विजय शंकर तिवारी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जहां तक बात है राजनीति की, अब सारी पार्टियां कह रही है कि ठीक है थोड़ा वक्त लगा है इसमें, पर अब हम सबको एकजुट होकर के बांग्लादेश के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए और भारत सरकार को और ज्यादा प्रेशर बनाना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या कहेंगे आप? पद्मजा, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। देश के साथ में, हिंदुओं के साथ में और बांग्लादेश की सरकार के को चताने वाली बात अगर हमारे देश का विपक्ष करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत देर से जागे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है वो देश के स्वाभिमान और देश से बड़ा है। वोट बैंक न टूट जाए उसके लिए ये नहीं बोल रहे थे। आप एक बात देखिए कि जो अफगानिस्तान में गैर इस्लामिक लोगों के साथ में हुआ उसमें हिंदू भी था, ईसाई भी था। जो पाकिस्तान में हुआ उसमें हिंदू, ईसाई, सिख सब थे। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ खासतौर से सारा विषय आ रहा है। जब से घटना घटी है तो उनके मंदिर तोड़े गए, उनके घर तोड़े गए। अभी कल ही वहां के एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी, जो हिंदू के गुप्ता जी हैं, उनकी हत्या कर दी। और बड़ी बात है कि इस्कॉन के के पक्ष में जो वकील बोल रहा था उसकी भी हत्या हो गई। तो ये सारा जो परिदृश्य है, ये देखकर आप ये कह सकते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री यूनुस वही काम कर रहे हैं जैसे किसी आतंकी संगठन का मुखिया कर रहा हो। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और नहीं, पर आप जो वोट बैंक का इल्जाम लगा रहे हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति कैसी है? क्योंकि आज ममता बनर्जी भी बोली है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो भारत सरकार के पीछे हमेशा खड़े हुए हैं और जो कुछ करना है भारत सरकार को करना है, हम बोल के भी क्या कर लेते हैं। पद्मजा एक दो बातें और रह गई हैं। अंग्रेज बात कर रहे थे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि वहां की प्रधानमंत्री को भारत में रखा क्यों है, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये वो देश है रंगरेज जी कि जिस देश ने तस्लीमा नसरीन को भी रखा था जब उसको निकाला गया था, उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। ये वो देश है जब चाइना में वहां के बौद्धिस्टों पर कहर ढाया गया और उनको त्रास किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ, तो ये वही देश है जिसने बौद्धों को भी अपने देश में शरण दी है। ये देश शरण देती है और वही काम देश ने किया है। मुजीबुर रहमान पर जब इसी प्रकार का आक्रमण हुआ था, जिसने बांग्लादेश बनाया है, तब उस समय भारत की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, दुर्भाग्य से वो नहीं ला पाए। और ये सौभाग्य शेख हसीना का कि वो हमारे देश में आ गई है। तो ये प्रश्न उठाना कि उनको क्यों रखा गया है, कैसी सोच है यार आपकी, है? देश में जो घटनाएं घट रही हैं उनकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। आप इधर हमास के साथ खड़े हो रहे हैं, इधर हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो रहे हैं, देश के दुनिया भर की आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले लोग के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहां पर जो सरकार है हिंदुओं के साथ में इतना दुर्व्यवहार कर रही है, मार रही है, काट रही है, बलात्कार कर रही है, दुकानें लूट रही है, फैक्ट्रियां लूट रही है, लोगों की हत्याएं कर रही है। इसमें आपको देश की राजनीति सूझ रही है? मैं कहता हूं कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उस पर क्या चिंता करनी है। आज जैसे प्रियंका भी बोल रही थी, हम कहते देश का सारा विपक्ष जब देश के बाहर की कोई बात आती है और एक स्वाभिमान की बात आती है तो देश का विपक्ष हो या पक्ष हो साथ खड़ा होना चाहिए। आप देश के अंदर जो राजनीति करना है करिए, ठीक है, जो आरोप लगाना लगाइए, ये आपकी राजनीति है। लेकिन देश के बाहर इस प्रकार का कोई होता है तो उसमें एक साथ खड़े होंगे तभी देश खड़ा होता है। ठीक है, इससे पहले कि मेहरुद्दीन रंगरेज जवाब दे, गिरीश शर्मा जी, वोट बैंक की राजनीति बार बार घूम के यही बात आती है। जब नसरल्ला मारा जाता है यहां पर नारे लगाए जाते हैं, यहां पर रैलियां निकलती हैं। जब कुछ और होता है, संभल में कुछ होता है, उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। पर बांग्लादेश के बारे में बोलने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया? वोट बैंक की राजनीति है। 5 अगस्त को वहाँ से हसीना जी को भगा दिया गया और उसके अगले दिन से ही सत्ता में आई कट्टरपंथी ताकतों ने वहाँ के हिंदुओं पर और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मंदिर तोड़े गए, अनेक बातें हुई और जो देश की जेन्युइन पार्टी हैं, जैसे कि मेरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस घटना की निंदा की। अभी मेरी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, मैं ऊपर बैठक से उतर के आया हूं। जस्ट आप अपने सोर्सेस से पता लगा सकती हैं कि अभी हमारी पार्टी ने इस घटना पर प्रस्ताव लिया है। तो सवाल वोट बैंक की राजनीति का नहीं, जो भी पक्ष इस पर आरोप लगा रहा है वो ठीक नहीं है। सवाल यह है कि वहाँ एक पक्ष पर अत्याचार हो रहे हैं, मेजॉरिटी
और दक्षिणपंथी ताकतें अत्याचार करा रही हैं और कर रही हैं, और वहाँ की सरकार टुकुर टुकुर देख रही है इन अत्याचारों को, तो हमारे देश का और हमारे देश के अवाम का भी और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि हम मिलकर के आवाज़ उठाएं और बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये असर डालें, ये प्रभाव जमाएं कि वो इन कामों को बंद करे। इसके लिए मैं समझता हूं बहुत पहले ही सरकार की ओर से पहल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब पहल हो रही है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। और मेरा ये सुझाव होगा कि प्रधानमंत्री जी को इस सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और भारत देश को एक स्वर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठानी चाहिए। विजय शंकर तिवारी, क्या सरकार को पहल करने में देरी हो गई? सीपीआई कह रही है कि देरी हो गई पहल करने में। देखो पद्मावती जी, पहले दिन से सरकार पहल कर रही है, हम देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ना भाजपा का प्रवक्ता हूं। सिद्धार्थ जी बैठे, उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन देश बांग्लादेश के साथ बातचीत करना हो या तुरंत उनके साथ हो, हम एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हम भी कह सकते हैं कि सरकार वहां काम कर रही है। अभी गिरीश जी बात कर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का तो मुख्य सोच के आधार पर दुनिया भर में ये चलता है कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होना, यानी भारत में वो अल्पसंख्यकों के साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन जो घटना बांग्लादेश में हो रही है वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रही है, उनके साथ अभी तक। फिर जी नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने अच्छी बात की है, इसीलिए मैं इस सॉफ्ट मूड में आ गया कि आपने अच्छी बात की है। लेकिन और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो भी देश में काम कर रही हैं, जो इस्लाम के साथ खड़ी होती हैं, आतंकवादियों के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी हुई, वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी हुई, वो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी हुई, और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी हुई। भारत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वहां हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? गिरीश जी, ये सोच दर्शाती है कि उनका चिंतन क्या है, उनकी सोच क्या है।